आपका हाइट 100 है ना। कब रिलीज हुआ है? ये 24/11 को रिलीज किया गया है। इसके अंदर क्या क्या वैकेंसीज है और इसका अप्लाइंग डेट कब है ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो इसके अंदर क्या है, ये देखो आपके सामने आ गया, ये आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कब से चालू है, आप कब से कब तक भर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर देखेंगे किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज है। तो ये देखो सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन कब से कर सकते हैं? 24/11/2023 से लेकर 31/12/2023 तक, यानी 31 दिसंबर तक इसका डेट है। लेकिन आपको फॉर्म फिलअप अगर करना है, आपको इस पोजीशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सारे बच्चे लास्ट का इंतजार करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, जो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, उसके लिए इंतजार नहीं करना है, आप वीडियो को सही ढंग से देख लीजिए। अगर आपको लगे कि आप इसके योग्य हैं, आपका जो इसके अंदर एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है वो अगर आप उसके फिलफिल कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, इस पोजीशन को जरूर भरिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इसके लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना तारीख, 31 तारीख तक लास्ट डेट है। इस डेट तक आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन उनके पास रिसीव हो जाना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर डेट भी फिक्स किया हुआ है कि देखो इसके शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम भी लिया जाएगा, वो क्या दिया हुआ है, देखो आपका फरवरी मार्च में क्या हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा, यानी फरवरी मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। हो सके कि ये मई जून जुलाई तक आपका पोस्टिंग भी हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करना है, वैकेंसीज अच्छा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, आप क्या किया लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप डिसाइड करना कि आपको फिलअप करना है या नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पे सैलरी देख लेते हैं, क्या सैलरी मिलेगा, क्या इस वैकेंसी को करने के लिए या तो इसको अगर हम लोग पोस्ट हो जाता है, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो कितना सैलरी मिलेगा। देखो इसके अंदर पे लिखा हुआ है, कितना 21,700 से लेकर लगभग 70,000 तक आपको सैलरी जा सकता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपको क्या कहते हैं, सैलरी मिलेगा, यानी काफी अच्छा सैलरीज है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एक बार वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितना है। देखो वैकेंसीज क्या है, देखो इसमें अंदर जितना भी फोर्स है ना, सारे फोर्स का ही वैकेंसी निकला हुआ है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ओर से वैकेंसीज निकाला गया है। ये जितना भी वैकेंसीज है मिनिस्ट्री और अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, ये क्या है, सारे के सारे पोस्ट निकाला गया है। काफी अच्छा पोस्ट है, 26,100 पोस्ट है इसके अंदर, 26,000 यानी 27,000 के लगभग, अभी डिक्लेयर नहीं है। देखो 26,100 कितना है, 46 पोस्ट अभी तक है। जब तक फॉर्म फिलअप के लास्ट तक चले जाएंगे ना, और भी पोस्ट निकल सकती है, ठीक है ना, बढ़ सकती है। तो इसलिए मोटा मोटी आपको 27,000 लेकर चलना पड़ेगा कि 27,000 इसके अंदर पोस्ट है। इनमें से किस किस विभाग में कितना कितना पोस्ट है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कितना आपका दिया हुआ है, देखो ये क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए ये दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया, 6,174 पोस्ट है, 6,174। उसके बाद क्या है, CISF, इसके लिए कितना है, जो मेल के लिए जो पोस्ट है ना, वो कितना है, 9,913 अभी तक, ठीक है ना। और फीमेल के लिए दिया हुआ है 1,112, यानी कुल मिलाकर 11,025 पोस्ट अभी है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आता है, अगर फॉर्म फिलअप का डेट हमारे पास है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसके लिए आप ना जाइए, आपको क्या करना है, आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसके बाद CRPF के लिए कितना दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है टोटल 3,337 है। SSB के लिए कितना है, SSB के लिए थोड़ा सा कम है, 635 टोटल पोस्ट है। उसके बाद ITBP के लिए कितना पोस्ट है, 3,189, ठीक है ना, काफी अच्छा पोस्ट है। उसके बाद ईयर का, ठीक है ना, असम राइफल्स के लिए कितना है, आपका टोटल है 1,490 पोस्ट। उसके बाद आपका SSF के लिए कितना है, 2,296। तो कुल मिलाकर कितना हो गया आपके पास, कुल मिलाकर अभी तक का जो पोस्ट है वो कितना है,
26,146 पोस्ट अभी तक दिखा रहा है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। देखो ये 10th पास है, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ये सिर्फ और सिर्फ कितना मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है। अब क्या होना चाहिए इसके अंदर, एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर, देखो सबसे अच्छा ये है कि इसके अंदर नेशनलिटी क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कोई मायने नहीं रखता, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका एज लिमिट, एज लिमिट लिखा हुआ है इसके अंदर। एज लिमिट कितना होना चाहिए, 18 से लेकर कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, लेकिन ये क्या है, जनरल के लिए क्या है, 18 से लेकर 23 साल तक आप फॉर्म उसके अंदर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे इसके अंदर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे ST SC के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए कितना है, 3 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है। इसके बाद ये सब क्या है, ये सब रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप अगर इसके कैटेगरी में आते हैं आप इसका रिलैक्सेशन कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप के लिए जो फीस रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ कितना रखा जाता है, 100 रुपीज़ रखा जाता है। ज़्यादा फीस नहीं है इसके अंदर, 100 रुपीज़ है, वो जनरल के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना, जनरल और OBC के लिए लिखा हुआ है। और उसके बाद ST SC और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसका जो फीस है वो 0 है, कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये मौका है, आपको क्या करना है, इसके लिए करना है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको पेपर देना पड़ेगा। आपके लिए क्या है, इसमें CBT यानी सबसे पहले एक एग्जाम होगा, ठीक है ना, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना। CBT के बाद क्या हो जाएगा, आपको फिजिकल एफिशिएंसी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं इसका, लेकिन फिजिकल जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट मांगा गया है, यानी जो मापदंड मांगा गया है वो क्या होना चाहिए, देखो जनरल के लिए, देखो इसके अंदर जनरल के लिए कितना है, 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है, 157 सेंटीमीटर है। अगर आप हैं, सबसे पहले बता दिया कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें चेस्ट मांगा जाता है, आप जानते हैं चेस्ट का 80 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इसके अंदर रिलैक्सेशन भी कुछ दिया हुआ है। रिलैक्सेशन किसके लिए दिया हुआ है, जैसे शेड्यूल के लिए दिया हुआ है, ST SC के लिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उसी ढंग का इसको भी दिया हुआ है, नॉर्थ साइड का जो भी है, ठीक है ना, उसके लिए कितना ही दिया गया है। ये जितना भी डिटेल दिया हुआ है ना, इसको आप एक बार कर लीजिए। आप जिस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी फिजिकली ये टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी भी होगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है उसके अंदर रेसिंग होगा, ठीक है ना। रेसिंग का क्या दिया हुआ है, देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है ना। रेसिंग के लिए क्या दिया हुआ है, रेस के लिए दिया हुआ है। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर आपको भागना है। और फीमेल के लिए क्या दिया हुआ है, फीमेल के लिए दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मतलब 8.5 मिनट, 8 मिनट 30 सेकंड में आपको क्या है, 1 किलोमीटर मतलब 1.6 किलोमीटर आपको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये किसके लिए दिया हुआ है, ये सिर्फ लद्दाख को छोड़कर बाकी जितना भी रीजन है, लद्दाख को छोड़कर बाकी हर जगह का जो कैंडिडेट है, यानी हर स्टेट जगह का जो कैंडिडेट है उसको आपको ये वाला करना पड़ेगा क्लियर, तभी जाकर आप क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और जो लद्दाख रीजन से हैं उनका क्या है, 1.6 किलोमीटर मेल के लिए रखा गया है, 7 मिनट में उसको क्लियर करना है। और 800 मीटर जो रखा गया है वो 5 मिनट में रखा गया है फीमेल के लिए। तो ये है, ठीक है ना, ये मोटा मोटी क्या है, इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी था ये है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या करना है, आप आगे टेस्ट सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सबसे पहले होना चाहिए, यानी आपका मापदंड सही होना चाहिए। उसके बाद क्या मांगा हुआ है, 10th पास होना चाहिए, 10th पास, इसमें डिवीजन उविजन कुछ नहीं मांगा गया है, 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, ये दोनों होने के बाद आप क्या करते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि CBT बेस्ड होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसमें क्या हो जाएगा, नंबर जो दिया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 80 मार्क्स का क्या हो जाएगा, इसमें पेपर हो जाएगा। तो CBT होगा, CBT के बाद अगर आप CBT में पास करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल
स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आप लंबाई चौड़ाई मापा जाएगा, मापने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें अगर पास हो जाते हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपको रेस के लिए दौड़ाया जाएगा, दौड़ने के बाद अगर इसमें पास हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फिर मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद अगर मेडिकल भी पास होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगा। आशा करता हूँ जितना भी मैं बताया आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वीडियो को देखकर आप क्या कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे इसका भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ चाहिए, जैसे सिलेबस के बारे में चाहिए आपको, आप सिलेबस के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप क्या कीजिए, सिलेबस के बारे में आप बताइए, मैं आपको वीडियो बनाकर उसका दूंगा। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में आप जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।